20। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणे 1/5 को दर्शाती है? तो 2 इसमें भाग भरे हुए हैं और 5 इसमें भाग हैं टोटल। 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी 0.03 और 0.029। 2/3 भाग 1/6 का मान कितना होगा? 4 होगा। 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है 0.250 किलोमीटर। एक समकोण एक ऋजकोण का कौन सा भाग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक समकोण एक ऋजकोण का कितना भाग होता है? 1/2 भाग होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2.5 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि सुशांत 1 घंटे में पुस्तक का भाग पढ़ता है कितना? 1/4। तो 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगा? तो 2.5 घंटे के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 5/2 घंटे पढ़ेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए हमें कितना बाकी है? तो एक कप का 1/3 पानी जो है वो किससे भरा हुआ है? कप भरा हुआ है पानी से। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे कि 1 ऋण 1/3। अब दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 3 में से 1 घटा देंगे, तो जब हमारा जो लास्ट में आंसर आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर दूध की औसत खपत है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि दूध की औसत खपत टोटल कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि दूध की औसत खपत बराबर 3 दिनों के दूध का योग बटे दिनों की संख्या। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 5.2 धन 3.8 धन 6.3 लीटर और कितने दिन है टोटल? 3 दिन है। तो लास्ट में हो जाएगा, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 15.3 और यहाँ पर हम इसको 3 से दे देंगे भाग, तो जो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5.1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, तो इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फर्श के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पर? लंबाई 4.8 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 4.2 मीटर। 2 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 4 में इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 20.16 और मीटर का गुणा होके यहाँ पर बन जाएगा वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? 9 सही 3/4 मीटर। अब इसको हल कैसे करते हैं? तो यहाँ पर 39/4 मीटर आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ से हम सबसे पहले 4 और 9 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 में अपन लोग क्या करने हैं? 3 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 39 और बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 मीटर। उसके बाद एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 3/4 मीटर है। तो टुकड़ों की संख्या निकालनी है तो 39/4 में भाग दे देंगे 3/4 का। जब कोई संख्या भाग से गुणा में चेंज होती है तो 39/4 गुणा हो जाएगा 4/3। 4 को 4 से यहाँ कैंसिल कर देने पर हमको मिल जाएगा 13×3 = 39, मतलब कि इसके 13 टुकड़े हमको मिलेंगे। एक तोता एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की चौड़ाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वे नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा? उसके जमीन पर नीचे आने में लगेगा कितना समय? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 मीटर 2 सेकंड में कितना आते हैं। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर कि 1 मीटर 2 सेकंड में कितना आ रहा है वो
20 सही 1 मीटर आ रहा है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे तब 20 सही 1/2 गुणे 2, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 161/8। 2 से जब अपन इसको कट करेंगे तो 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा 161/4, जिसको हम लोग अगर हल करते हैं भाग देते हैं तो 40.25 सेंटीमीटर तोता आएगा। ठीक है, उसके बाद बारी हो रही है कबूतर की, तो इसमें दिया है 20 सही 1/2, वो कितना टाइम ले 1 मीटर। ठीक है, 20 का तो 20 दूनी 40 और 1 जुड़ गया तो 41, 2 से 2 को काट देने पर यहाँ मिले 41। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जमीन पर, तो जमीन में तोता पहले आएगा, इसे 40.25 सेकेंड लगेंगे, मतलब कि 40 मिनट और 25 सेकेंड लगेंगे। अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या पता लगाइए और बताइए कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या से कितना भाग है, लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। और प्रथम जो पहला और दूसरा प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा उसको सत्यापित करना है। तो कक्षा में माना कि कुल छात्र 50 है, जिसमें लड़के 30 हैं और लड़कियां कितनी हैं 20 हैं, तो 30/50 लिख दिए, तो दोनों में से 0 कैंसिल कर देने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/5। दूसरा हो जाएगा, इसमें बोला है कि लड़कों की कुल बच्चों की संख्या कितना भाग है, तो 20/50 हो जाएगा, तो इसमें से भी एक 0 कैंसिल कर देने पर 2/5 हो जाएगा। अब इन लोग का योग निकालना है, तो हमें सबसे पहले कितना मिला 3/5 मिला। उसके बाद हमको कितना मिल रहा है 2/5 मिल रहा है। 5 5 दोनों सेम है इसलिए, और 3 2 5 कर देने पर से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, तो इससे ये सत्यापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा हमारा शेष बचेगा? तो सबसे पहले लिखेंगे एक शर्ट के लिए कितना है 1.5 मीटर है, तब एक सही 4/5 के लिए कितना हो जाएगा 9/5 मीटर हो जाएगा। 9/5 से 1.5 मीटर को क्या दे देंगे भाग दे देंगे। अब 9/5 भागे, अब यहाँ पर एक के बाद अंक के बाद दशमलव लगा तो नीचे 10 लग देते हैं। ठीक है, 39/5 गुणे ये ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर, तब आ जाएगा यहाँ पर 10/15। इसको काट देने पर अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 5 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल आंसर हमारा 6/5, यानी कि 1.2 मीटर। शेष भाग जो बचेगा तो 1.5 से 1.2 को घटा देंगे तो मिल जाएगा 0.3 मीटर। अब उपयोग के बाद जो कपड़ा शेष बचेगा एक सही 2/5 मीटर में से 1.5 मीटर सबसे पहले क्या दे दिए भाग दे दिए, तो अब हमको मिल जाएगा 14/15। ठीक है, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। आपकी आयु आपकी माता पिता की आयु का कितना भाग है, और यदि आपकी आयु और आपके माता एवं पिता की आयु के योग को वृत्त से प्रदर्शित करना हो तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो माता पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी है 35 वर्ष, तथा आपकी आयु कितनी हो गई 10 वर्ष हो गई। तो 10/40वां भाग बराबर 1/4, 10 एकम 10 और 10 चौके 40। उसके बाद 40 और 30 75 कर दिए। ठीक है, और इसमें क्या कर दिए 10/75, क्योंकि आपकी आयु का कितना भाग निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/15। और लास्ट में अपन को 2/15 आता है, तो सबसे पहले हम इसके छायांकित भाग के 15 साइड बना लेंगे, और इसमें से जितनी भी आपकी आयु निकली गई है, आपकी आयु को जितना पद या भाग निकाला गया है उसको क्या कर देंगे हम लोग छायांकित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बॉक्स को क्या कर दिया छायांकित कर दिया।